डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है अप्रैल 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों को लेकर होता है। जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, इन सभी प्रमुख चीज़ों को मैं मासिक राशिफल में कवर करता हूँ और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताता हूँ। कहाँ से देखें राशिफल? टेक्निकली लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, क्योंकि राशिफल केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित होते हैं। कोई भी वो बनाए राशिफल, इसलिए अलग अलग नहीं बन सकते। मेरे हिसाब से अगर आपको अपना लग्न पता है तो वहाँ से देखेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको अपना लग्न नहीं पता वो राशि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। और क्योंकि राशिफल एक गाइडलाइंस होती है, तो अगर आपका लग्न वृषभ है, आपकी राशि वृषभ है, दोनों ही देख सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ अच्छे पॉइंट्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आने वाले महीने के वृषभ के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। जनरल प्रेडिक्शन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लग्न को ही देखेंगे। लग्न में 6 तारीख तक कोई ग्रह नहीं रहेगा, ना ही किसी ग्रह का प्रभाव रहेगा दृष्टि द्वारा। 6 तारीख को शुक्र, जो कि लग्न के ही स्वामी हैं, वो लग्न में आकर स्थापित हो जाएंगे और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कारण क्या है? लग्न के स्वामी हैं, मैं कई बार बता चुका हूं कि लग्न के स्वामी प्रोटेक्शन देते हैं। दूसरा, शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। 2 ही ऐसे ग्रह हैं जिनको नैसर्गिक शुभ कहा गया है, शुक्र और बृहस्पति। और यही 2 ग्रह हैं जिनको कहा गया है कि जब वो लग्न में होते हैं, या तो कुंडली में या फिर लग्न में गोचर करते हैं, तो कुंडली के दोष, जीवन के दोष खत्म करते हैं, बहुत हद तक कम कर देते हैं। इसके साथ ही वो मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग भी बनाएंगे। तो देखिए शुक्र आपके लिए कितने सारे रोल्स और कितने सारे पॉजिटिव रोल्स इस महीने एक साथ ही अदा कर रहे हैं। शुक्र भोग के कारक हैं, शुक्र ऐशो आराम के कारक है, लग्जूरियस चीज़ों के कारक हैं। इसके साथ ही शादी के, विवाह के कारक हैं। तो लग्न में लग्न के स्वामी आकर, जो कि विवाह के कारक भी हैं, वो सप्तम भाव को देखेंगे। तो ये महीना शादी के आपके बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। जिनकी शादी नहीं हो रही थी, शादी में विघ्न आ रहे थे, रिश्ते नहीं मिल रहे थे, रिश्ते मिल रहे थे तो बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी, कहीं ना कहीं कुछ रुक जाता था, अटक जाता था, उन सब के लिए महीना 6 तारीख के बाद का बहुत अच्छा है। और शुक्र, क्योंकि जैसा मैंने कहा अपने आप में बहुत शुभ ग्रह है, तो पॉपुलैरिटी हो, पैसा हो, रुके हुए काम बनना हो, हर चीज की प्राप्ति आपको इस महीने होगी। शुक्र छठे घर के भी स्वामी, अब ये मिला जुला प्रभाव देंगे। छठे घर के स्वामी लग्न में आते हैं, व्यक्ति को कॉम्पिटिटिव बनाते हैं। कुछ लीगल कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण कराने में मदद करेंगे। लेकिन छठे घर के स्वामी हैं रोग, रिपु, ऋण का भाव। रोग तंग करेंगे, रिपु दुश्मन तंग करेंगे, और आपके ऊपर कोई ऋण चढ़ा हुआ था वो भी आपको इस महीने बहुत तंग करने वाला है। केतु क्योंकि ऑलरेडी छठे में है और अकेले हैं, और केतु जिस भाव में है, जिस राशि में है, उसके स्वामी शुक्र ही बनते हैं, तो वहां से भी केतु का प्रभाव आता है। और वो क्योंकि लग्न में आएंगे तो इस महीने सेहत आपकी थोड़ी बिगड़ सकती है 6 तारीख के बाद से। भले ही ये शुक्र आपको भौतिक जीवन में बहुत सारी सफलता दें, लेकिन सेहत का आपको 6 तारीख के बाद से बहुत ध्यान रखना है। खर्चे भी बढ़ेंगे और आपकी वासनाएं, आपकी इच्छाएं भी बहुत बढ़ जाएंगी। वासनाएं केवल वो शारीरिक वाली नहीं होती, कुछ भी ऐसी चीज जो बहुत जल्दी हम प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें वासनाओं की तरफ ही लेकर जाता है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि ये जो पूरा महीना है वो आपका लग्न, और 6 तारीख के बाद से आपके लग्न के स्वामी वो पाप कर्तरी योग पे रहेंगे। पाप कर्तरी कब बनता है? जब किसी भी भाव के या किसी भी ग्रह के इधर और उधर दोनों साइड पाप ग्रह होते हैं। तो मंगल दूसरे में बने रहेंगे और इस साइड राहु बने रहेंगे, यानी कि पाप कर्तरी योग में आपका लग्न और 6 तारीख के बाद लग्न के स्वामी भी। और जैसा मैंने कहा, इच्छाएं बहुत प्रबल हो जाएंगी, वासनाएं बहुत प्रबल हो जाएंगी, और इन दोनों के ही चक्कर में हम कुछ गलत कर बैठते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा। मंगल धन स्थान में बने रहेंगे। मंगल आपके लिए 12वें घर के स्वामी है और मंगल सप्तम भाव के स्वामी है। 12वें घर के स्वामी होने के नाते विदेश से संबंधित काम करते हैं, एमएनसी आदि में काम करते हैं, महीना अच्छा रहेगा। लेकिन खर्चे थोड़े मंगल बनाएंगे। और क्योंकि सप्तम से अष्टम है, विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए
विवाह के लिए नहीं, वैवाहिक जीवन के लिए ये महीना थोड़ा सा कष्टकारी अवश्य हो सकता है। शनि 10वें बने रहेंगे और वो भी पंच महापुरुष योग बनाएंगे। शनि आपके योग कारक ग्रह हैं। अब देखिए, लग्न के स्वामी स्ट्रांग हो जाएंगे, लग्न में आ जाएंगे, योग कारक ग्रह स्ट्रांग है, यानी कि ये महीना बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। और क्योंकि लग्न के स्वामी और योग कारक एक दूसरे से 4-10 की एक्सेस में बैठेंगे, यानी कि ये महीना करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। जॉब में कुछ ऐसा हो सकता है, कार्य क्षेत्र में ऐसा हो सकता है जो आपको बहुत खुश करेगा, आपको आगे लेकर जाएगा। शनि क्योंकि चौथे घर को भी देखेंगे, योग कारक है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी महीना बहुत अच्छा है, बहुत सकारात्मक है। सूर्य इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 12वें घर में चले जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। प्रॉब्लमेटिक इसलिए क्योंकि ऑलरेडी मैंने कहा सेहत खराब रहेगी और सूर्य इम्यूनिटी के कारक है, तो 14 तारीख के आसपास भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और अच्छा क्या है, क्योंकि 12वां भाव इतना आपका एक्टिवेट हो रहा है, वह लोग जो विदेश में जाना चाहते थे और उनको कोई प्रॉब्लम आ रही थी, वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम हो, कोई और लीगल इशू हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम हो, क्योंकि बुध भी 12वें में ही है, तो जो लोग विदेश जाना चाहते थे, विदेश में सेटल होना चाहते थे, कुछ भी विदेश से संबंधित कार्य करना चाहते थे लेकिन उनको असफलता मिल रही थी, उनके लिए ये महीना स्पेशली 14 तारीख के बाद बहुत अच्छा रहेगा। बुध वक्री हो जाएंगे 21-22 तारीख को, 21 या 22 तारीख के आसपास, तो यहां पे थोड़ा आपको ध्यान देना है, क्योंकि बुध धन स्थान के स्वामी है और पंचम के स्वामी है। अचानक से धन आ सकता है, लेकिन ये वो समय है जब आपकी सेहत दोबारा मैं यही कहूंगा कि थोड़ी बिगड़ सकती है। तो इस महीने आपको सबसे ज्यादा ध्यान क्या देना है, आपको सबसे ज्यादा ध्यान अपनी सेहत का ही देना है, क्योंकि बुध कुटुंब स्थान के भी स्वामी है। घर में भी किसी की सेहत 14 तारीख से 25 तारीख के बीच में बिगड़ सकती है, ध्यान देना है। अब बात करते हैं बृहस्पति महाराज की। सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जीव कारक होते हैं। जीव कारक इसलिए उनको कहा जाता है कि जिस भाव में रहते हैं, हर साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं, तो जिस भाव में रहते हैं उस भाव को एक्टिवेट कर देते हैं और व्यक्ति का जीवन उसी भाव से कहीं ना कहीं संबंधित चलने लग जाता है। 12वें भाव में आपके आ रहे हैं, तो जैसा मैंने कहा, फॉरेन संबंधित कुछ भी कार्य आप करना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत अच्छा है। 12वां भाव बहुत चीजों का कारक है। 12वां भाव मोक्ष स्थान भी है। अब बृहस्पति आपके मोक्ष स्थान में आ रहे हैं, यानी कि इस महीने आपकी एक नई आध्यात्मिक जर्नी भी स्टार्ट हो सकती है। और क्योंकि बृहस्पति यहां पे बैठकर चौथे घर को भी देखेंगे, तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी चौथे पर बनी रहेगी। तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत अच्छे चेंजेस लेकर आ रहा है। जो कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं स्पेशली सेहत से संबंधित, उनका ध्यान अवश्य आपको देना ही है। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा, नए लोग आपके जीवन में आएंगे, आपको सहायता मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सहायता नहीं मिलती इसलिए हमारे कार्य नहीं बन पाते। ये महीना ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको सहायता मिलेगी, आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, पुरानी चीजों से सीख कर आगे बढ़ पाएंगे, पुरानी गलतियों को दोहराएंगे नहीं बल्कि उनसे सीख कर आप आगे बढ़ पाएंगे। सरकारी कार्य आपके कुछ इस महीने पूरे हो सकते हैं, स्ट्रेंथ आप में रहेगी और अपने जीवन को समझ पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम समझ ही नहीं पाते आजकल अपने जीवन में कि चल क्या रहा है, और पैशनेट भी बहुत रहेंगे अपने हर कार्य को लेकर। नेगेटिव क्या हो सकता है, कुछ लोग इस महीने जानबूझकर आपको तंग करने का प्रयास करेंगे, कुछ लोग जानबूझकर आपके जीवन में ही इसलिए आएंगे या आपसे नजदीकियां ही इसलिए बनाने की कोशिश करेंगे कि आपको तंग करें। बहुत ध्यानपूर्वक रहिएगा। कुछ भी बड़ा कार्य करने से पहले आपको उसके हर एस्पेक्ट को देखना है, लेकिन ऐसा लग रहा है आप कोई कार्य इस महीने अचानक से स्टार्ट कर देंगे बिना कंसीडरेशन में लिए कि उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं, वो भी नेगेटिव एक रिजल्ट दे सकता है। ज़्यादा फ्यूचर के बेसिस पर इस महीने कुछ करना, वो भी नेगेटिव आपको देगा। कभी कभी व्यक्ति फ्यूचर के बारे में ही इतना सोचने लग जाता है कि अभी क्या चल रहा है वो भूल जाता है, ऐसा आपके साथ हो सकता है। और पर्सनल लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई और वहाँ पे क्लैरिफिकेशन ना देना, कभी कभी होता है लड़ाई झगड़े होते हैं, हम सोचते हैं चलो छोड़ो क्या बात करनी, और वहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्लैरिफिकेशन सही टाइम पे नहीं देना इस महीने आप पर भारी पड़ सकता है। चलते हैं करियर की तरफ। 10वें स्थान को सबसे पहले देखेंगे। शनि 10वें स्थान के स्वामी भी हैं, 10वें स्थान में बैठे भी हैं, लंबे समय तक बैठेंगे, राजयोग बना रहे हैं, योग कारक हैं, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। तो आपको और क्या चाहिए। ये जो समय है आपके लिए, ये महीना ही नहीं बल्कि आने वाला लंबा समय आपके लिए करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा है। इस समय का आपको लाभ उठाना है। ये महीना भी आपके लिए बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा, शनि एक तो अब पहले अस्त चल रहे थे, फरवरी में अस्त हुए थे, फिर धीरे धीरे उदय हुए, और सूर्य जैसे जैसे शनि से दूर जाते जा रहे हैं, शनि एक कंफर्टेबल पोजीशन में आते जा रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई ग्रह सूर्य के पास में होता है या कहिए सूर्य किसी ग्रह के पास आता है,
तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो ग्रह थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रताप इतना होता है। अब सूर्य क्योंकि हर दिन 1 डिग्री चलते हैं, तो धीरे धीरे शनि महाराज से दूर जाते रहते हैं। तो कई लोगों को ये लग रहा होगा कि हाँ, शनि 10वें घर में आ रहे हैं, फिर भी करियर में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो इसलिए क्योंकि सूर्य का प्रभाव बहुत था। अब आप देखेंगे अप्रैल में कि कार्य क्षेत्र में कई चीज़ें आपके फेवर में जाना शुरू हो जाएंगी, अच्छा समय आएगा, रिकॉग्निशन मिल सकता है, अच्छा काम मिल सकता है। ये महीना बिजी बहुत आप रहेंगे कार्य क्षेत्र में, लेकिन बहुत प्रोडक्टिव महीना ये रह सकता है। बृहस्पति 22 तारीख तक आपके लाभ स्थान में बने रहेंगे, जो 10वें से दूसरा है, यानी कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज धन कमाने की भी और प्रमोशन की भी बनी रहेगी। आगे बढ़ने के मौके बहुत मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इस महीने बृहस्पति 12वें घर में चले जाएंगे और राहु भी साथ में होंगे। 12वां भाव आपका बहुत एक्टिवेट हो रहा है। तो जो लोग विदेश में जॉब बहुत लंबे समय से ढूंढ रहे थे, कई लोगों का एक सपना होता है, कई लोग चाहते हैं, कई लोगों की इच्छाएं होती है, कई लोगों की जरूरत भी होती है कि बाहर जाकर काम करें, सैलरी ज्यादा हो, लाइफस्टाइल हो, वहां पे सेटलमेंट हो, जो भी हो। जिनको बहुत लंबे समय से कोई प्रॉब्लम आ रही थी कि बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा था, ये महीना वो है जब आपको बाहर जाने का, स्पेशली जॉब के संबंध में, मिल सकता है। कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है। इसके साथ ही बहुत यूनिक ये महीना है। कारण क्या है कि 2, 6, 10 ये भाव अर्थ त्रिकोण होते हैं और ये करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर देखें हम, तो मंगल, शनि और केतु ये 2, 6, 10 भाव में बने रहेंगे। दूसरे में मंगल, छठे में केतु, 10वें में शनि। और जब पाप ग्रह 2, 6, 10 में बनते हैं तो व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ने में मदद करते हैं और व्यक्ति के अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लेके आते हैं कार्य क्षेत्र में। तो ये समझ जाइए कि ये महीना अगर आपने प्रयास किया तो करियर में आगे बढ़ने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ध्यान बस एक चीज का देना है, भले ही शुक्र लगने के स्वामी हो, वो ऑफिस पॉलिटिक्स के भयंकर कारक बनते हैं कभी कभी। शुक्र और बुध दोनों ही होते हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। तो ये महीना वो है जब आपके खिलाफ, स्पेशली अगर आप मैनेजमेंट लेवल पर काम करते हैं, तो आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है 6 तारीख के बाद। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? बहुत नई चीजें आपको समझ आ पाएंगी। कुछ कलीग्स, भले ही मैंने कहा ऑफिस पॉलिटिक्स होंगी, लेकिन कुछ कलीग्स भी ऐसे आपके मित्र बन सकते हैं, उनसे संबंध आपके अच्छे बन सकते हैं। बहुत सारे नहीं, 1 या 2, जो आपको लॉन्ग टर्म आपके करियर में, आपके कार्य क्षेत्र में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही नई संभावनाएं आपके जीवन में आएंगी। बॉसेस से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, मैनेजमेंट से प्रॉब्लम चल रही थी, वो इस महीने सॉल्व हो सकती है। आपको अलग अलग कार्य करने का मौका भी मिल सकता है और हो सकता है आपकी बातों को भी आपकी जो मैनेजमेंट है, आपके जो अपर बॉसेस हैं, वो भी सुनना शुरू कर दें और कहीं ना कहीं आपको कंसीडर करने लग जाएं किसी अच्छे रोल के लिए, किसी बेटर रोल के लिए। इस महीने चेंजेस अवश्य आएंगे। नेगेटिव क्या हो सकता है? अगर आपके पास विजन ही नहीं है कि आगे कैसे बढ़ना है, तो समय कितना भी अच्छा है, आप लाभ नहीं उठा पाएंगे, जिसकी संभावना थोड़ी सी दिख रही है, स्पेशली शुरुआती भाग में। एक विजन रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा, मौकों का लाभ उठाना पड़ेगा। हो सकता है इस महीने कुछ ऐसे मौके आपके पास आए जिनको आप समझ ही ना पाए, तो हमेशा सचेत रहिएगा। और ये महीना कहूं तो ऐसा है कि आपको एक अपने करियर को रीबर्थ, एक दोबारा से स्टार्ट करने का मौका मिल सकता है। तो उस मौके का आपको लाभ उठाना नहीं उठा पाए तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इसके साथ ही आपको अपने नेचर को भी समझना है कि कार्य क्षेत्र में आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों का ध्यान अवश्य दीजिएगा। अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, गारमेंट इंडस्ट्री में है, एनिमल से जुड़ा कुछ कार्य है आपका, कंसल्टेशन बेस्ड आपका कुछ कार्य है, एजुकेशन संबंधित कुछ कार्य है, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। आपके लिए बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो सप्तम भाव को ही देखेंगे। सबसे पहले सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी, पूरे महीने ही रहेगी। खैर अभी तो बहुत लंबे समय तक रहेगी। इंपॉर्टेंट क्या है कि शनि आपके योग कारक ग्रह हैं और बहुत स्ट्रांग पोजीशन में होकर सप्तम को देखेंगे। शुक्र लग्न के स्वामी 6 तारीख को लग्न में आ जाएंगे, बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि राजयोग बनाएंगे, पंच महापुरुष योग बनाएंगे। तो उनका लग्न में आना और सप्तम को देखना बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। तो ये साफ बता रहा है कि जो महीना है बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ ही जो सप्तम के स्वामी हैं मंगल, वो धन स्थान में पूरे महीने रहेंगे, यानी कि धन कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा महीना है। व्यक्ति बिजनेस करता ही पैसा कमाने के लिए है। खैर बाकी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये महीना धन अर्जित करने के लिए बहुत अच्छा है। ध्यान कब देना है? देखिए, बुध व्यापार के भी एक कारक होते हैं और बुध 12वें घर में, यानी कि व्यय स्थान में
21-22 तारीख को वक्री हो जाएंगे। तो वो समय है जब आपको थोड़ा ध्यान देना है अपने बिजनेस में। खर्चे बढ़ सकते हैं, कुछ गड़बड़ हो सकती है, डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके साथ ही सूर्य 12वें घर में आ जाएंगे, और भले ही उच्च के हो रहे हैं लेकिन 12वें घर में जब आएंगे तो कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। बृहस्पति भी 12वें घर में आ जाएंगे तो वहां से चीज़ें थोड़ी बेटर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन 14 तारीख से 22 तारीख तक का समय ये आपके बिजनेस में थोड़ा सेंसिटिव समय रहेगा। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, खर्चे बढ़ेंगे, गलतियां होंगी, लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, सरकारी नोटिस आ सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है। 22 तारीख को बृहस्पति 12वें घर में आ जाएंगे, तो अगर आप अपने बिजनेस को देश के बाहर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मदद अवश्य मिलेगी। तो ओवरऑल देखूँ तो ये महीना बहुत अच्छा है, बस जो समय मैंने बताया वहां पर ध्यान दे दीजिएगा। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? आपको एक सेंस रहेगी कि बिजनेस को आगे कैसे लेके जाना है। देखिए, बिजनेस जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ना, वो आइडिया से ही बनते हैं। एक आइडिया चाहिए होता है, और ये महीना वो है जब आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ, बिजनेस को कैसे आगे लेके जाना है। बिजनेस के बेसिक्स पर काम कर पाएंगे आप, और बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगे अपने बिजनेस में। एक्टिवली इन्वॉल्व भी रहेंगे और आपके कार्यों में सफलता भी मिलेगी, क्योंकि योग कारक ग्रह 7वें भाव को देखेंगे। इसके साथ ही बैलेंस एक आएगा आपके पूरे बिजनेस में। और जितना मुझे लग रहा है कि ये महीना धन के स्वरूप में तो आपको बहुत कुछ अच्छा देकर जाने वाला है। कुछ नए ऑफर्स, कुछ नई इन्वेस्टमेंट, कोई नए पार्टनर्स, नए एसोसिएट्स, ये भी कहीं ना कहीं महीने के अंत तक आते आते आपको अपने बिजनेस में मिल सकते हैं। ध्यान आपको किस चीज़ का देना है? ध्यान इस चीज़ का देना है कि इस महीने आप कुछ इमोशनल निर्णय ले सकते हैं, और वो आपको प्रॉब्लम देकर जाएगा। इसके साथ ही गलत जगह पर अपने बिजनेस का पैसा लगाना, वो भी आपको नुकसान देकर जा सकता है, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक पैसा लगाइएगा। और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आपके लिए इस महीने में होगी, वो आपकी तरफ से भी हो सकती है, किसी आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए, या क्लाइंट्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, किसी और व्यक्ति के साथ बिजनेस में कम्युनिकेशन गैप बहुत आ सकते हैं। उस चीज़ को आपने कंट्रोल कर लिया तो महीना तो अच्छा ही है। अगर आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन बेस्ड कार्य करते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड काम करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, फैशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, दवाइयों से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, और नेचुरल प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, तो ये महीना बहुत लाभकारी है। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, इनकम के हिसाब से तो महीना ठीक ठाक दिख रहा है। कारण क्या है कि आपके जो लग्न के ही स्वामी हैं शुक्र, वो लग्न में ही आने वाले हैं, और अपने आप में धन के एक सेकेंडरी कारक हैं बृहस्पति के साथ, तो उनका लग्न में आना तो धन के हिसाब से अच्छा ही होता है। और अगर हम दूसरा भाव भी देखें तो वहाँ पे भी मंगल बने हुए हैं, और मंगल भी आज के समय में धन कमाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। दूसरा 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण है। अर्थ मतलब कि पैसा, तो पैसा कमाने के लिए, पैसे के सोर्सेस को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा महीना है। एक चीज़ अवश्य है कि पैसा तो इस महीने आएगा, आसानी से नहीं आएगा, रुकावटों के साथ आएगा, थोड़ी उलझनों के साथ आएगा, हो सकता है थोड़ा डिले के साथ आए, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में आएगा। तो पैसा कमा सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बहुत ईजी मनी आपके लिए इस महीने नहीं आने वाला। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा। बीच के जो 10 दिन है यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो अंतिम दिन है 20 तारीख के बाद, यहाँ पर भी थोड़ा धैर्य दिखाइएगा। यहाँ पर किसी पे विश्वास करके और आंखें मूंद कर किसी पर इन्वेस्ट मत करें। खर्चों की बात करते हैं। खर्चे इस महीने बहुत बढ़ेंगे। कारण क्या है? एक तो 12वां स्थान आपका बहुत एक्टिवेट है, व्यय स्थान होता है, हाउस ऑफ एक्सपेंसेस। शुक्र पहले वहां पे रहेंगे महीने के शुरुआती 6 दिन। शुक्र को हम भूल भी जाएं कि वो 6 तारीख के बाद आगे चले जाएंगे, तो बुध हैं, राहु हैं, सूर्य आ जाएंगे, बृहस्पति आ जाएंगे, शनि की दृष्टि रहेगी, तो 12वां भाव इतना एक्टिवेट है। तो इस महीने तो खर्चे आपके बहुत बढ़ने वाले हैं। ऐसे जगहों पे खर्चा होंगे जो आप सोच भी नहीं रहे थे, और पैसा बचाना आपके लिए इस महीने थोड़ा कष्टकारी रहेगा। कहाँ पे खर्चे हो सकते हैं? एक तो अनिश्चित खर्चे बहुत होंगे, यानी कि उनको आप समझ नहीं पाएंगे कहाँ से ये खर्चे आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा, टेक्नोलॉजी के सामान पर, स्पेशली फ़ोन आदि पर इस महीने बहुत खर्चे होंगे आपके। कुछ सोशल इवेंट्स पर बहुत खर्चे होंगे। हो सकता है शादी ब्याह या कुछ सोशल इवेंट्स हो, पार्टीज़ हो, इस महीने बहुत सारी हो, और आजकल आपको किसी पार्टी में जाना है तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो ही जाता है। वो कपड़े हो, गिफ्ट्स हो, जो भी हो, तो उस पर खर्चा बहुत होता दिख रहा है। आपके घर में बच्चे हैं छोटे, उन पर बहुत खर्चा होगा। पेट्स हैं अगर आपके, उन पर इस महीने थोड़ा ज़्यादा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही
कोई ऐसा खर्चा जो आपने दबा के रखा हो। तो कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि अभी छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत खर्चा किसी चीज़ पे कर देते हैं कि इसको बाद में निपटाएंगे। वही जो आपने चीज़ दबा कर रखी हुई थी, जो खर्चे दबा के रखे हुए थे, वो भी इस महीने अचानक से आएंगे और आपके खर्चों में थोड़ी वृद्धि करेंगे। तो ये महीना पैसा थोड़ा रुक कर आएगा, खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा। लव लाइफ की तरफ चलते हैं। पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। ठीक ठाक सा महीना है, मैं बहुत ज़्यादा आपको होप नहीं देना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। हो सकता है महीने के अंत में एक चांस बन सकता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, थोड़े बहुत चांसेस हैं, वो भी कहीं ना कहीं महीने के अंत में होंगे। महीने के शुरुआती भाग में जल्दबाजी में कुछ मत कर बैठिएगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, बातचीत चल रही है आपकी, धैर्य रखिएगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करते हैं। पंचम भाव रिलेशनशिप के लिए देखा जाता है। अब पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि होगी, बृहस्पति की दृष्टि होगी और सूर्य की दृष्टि होगी। सूर्य 14 तारीख के बाद आगे चले जाएंगे, लेकिन सूर्य और मंगल की परस्पर दृष्टि पंचम भाव पर इस महीने रिलेशनशिप में बहुत झगड़े उत्पन्न कर सकती है। ईगो क्लैशेस तो होंगे ही और छोटी छोटी बातों पर बहुत कहा सुनी होगी। हाँ, ये अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि 22 तारीख तक बनी रहेगी, लेकिन फिर भी ये महीना कहा सुनी, झगड़े, ये सब बहुत चलते रहेंगे। और जैसा मैंने कहा, ईगो क्लैशेस इस महीने आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा होंगे। मंगल क्योंकि वाणी स्थान में है, तो आपकी तरफ से ही थोड़ा ऐसा होगा कि आप कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो चुभेंगी और उसके कारण नकारात्मक प्रभाव आपके रिलेशनशिप में आपको देखने को मिलेंगे। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं रिलेशनशिप के लिए? सबसे पहले तो शुक्र लग्न में आ जाएंगे 6 तारीख को, तो भले ही प्रॉब्लम्स आए, एक अट्रैक्शन बना रहेगा, इंटीमेसी बनी रहेगी, जिसके कारण वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आप जितना भी जैसा मैंने कहा प्रॉब्लमेटिक समय हो, उसको नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाने देंगे। ये एफर्ट्स आपकी तरफ से लगेंगे, इसलिए कुछ बहस होती भी है, जितना मुझे दिख रहा है कि आप ही उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे। आप अपनी रिलेशनशिप को नए लेवल पर लेकर इस महीने जा सकते हैं। अगर लंबा रिलेशनशिप चल चुका है तो कहीं ना कहीं शादी की बात करने के लिए भी ये महीना अच्छा है, और उसके कारण भी एक हार्मनी, एक सकारात्मकता आप दोनों के बीच में आती हुई दिख रही है। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता रहेगा, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते रहेंगे। और इस महीने ये एक ऐसा महीना है जहाँ पे अगर आपकी बहस भी होती है तो वो भी किसी ना किसी अच्छे कारण से होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि मन में दबाकर बहुत चीज़ें बैठते हैं, उसमें कुछ कन्फ्यूजन भी होती है, कुछ तथ्य भी होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो तथ्य से दूर भी होती हैं। और कभी कभी जब ऐसे मोमेंट में बहस हो जाती है तो मन में जो चल रहा था वो निकल जाता है और फिर एक क्लैरिटी आ जाती है। तो इस महीने बहस भी अगर होगी वो भी आपके रिलेशनशिप को अच्छे ही डायरेक्शन में लेकर जाएगी। नेगेटिव क्या है? आपको ये लगेगा कि हाँ, आपके पार्टनर आपसे छुपाते बहुत हैं, और वो शायद सच भी होगा। आपके पार्टनर इस महीने कई चीज़ों को छुपाएंगे और रिलेशनशिप में कभी कभी बहुत अनिश्चितता आ जाएगी। इसके साथ ही आपको ये भी लगेगा कि रिलेशनशिप आपके पार्टनर आगे नहीं बढ़ाना चाहते। हो सकता है आप आगे लेके जाना चाहते हो, लेकिन हो सकता है आपके पार्टनर सेम पेज पे ना हो, उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। और मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की बहुतता होने के कारण भी इस महीने प्रॉब्लम आ सकती है। जब रिलेशनशिप में मेटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो इमोशंस पीछे हो जाते हैं और वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। मैरिड लाइफ ठीक ठाक सी दिख रही है। शनि की दृष्टि रहेगी सप्तम पर। अब शनि की दृष्टि वैसे अपने आप में तो थोड़ी नकारात्मक होती है मैरिड लाइफ के लिए, लेकिन वो योग कारक ग्रह है, तो भले ही प्रॉब्लम आ रही हो, शनि की दृष्टि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद आपकी अवश्य करने वाली है। अच्छी चीज़ है, शुक्र भी लग्न में आ जाएंगे 6 तारीख को और उनकी दृष्टि भी सप्तम पर रहेगी। यानी कि जो इंटीमेसी है, कंपैटिबिलिटी है, लाइकेबिलिटी है, आकर्षण है, हर चीज़ 6 तारीख के बाद ठीक होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मंगल दूसरे घर में बने रहेंगे और सप्तम से अष्टम में भी है। यानी कि लड़ाई झगड़े तो होंगे, लेकिन ये महीना वो है कि लड़ाई झगड़ों के साथ भी आप दोनों की कंपैटिबिलिटी ठीक होती जाएगी जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जाएगा। ध्यान क्या देना है, जब बुध वक्री होंगे 21-22 तारीख को, और सूर्य जब 14 तारीख को आपके 12वें स्थान में आ जाएंगे, जो सप्तम से छठा स्थान है, 14 तारीख से 22 तारीख है, ये समय जो है ये मैरिड लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम देकर जा सकता है। ये वो समय भी है जब आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत भी बिगड़ सकती है। इस समय को आपने हैंडल कर लिया तो मैरिड लाइफ ओवरऑल ठीक रहेगी। झगड़े जैसा मैंने कह रहा हूँ कि इस महीने अवश्य होंगे,
लेकिन वो झगड़े भी बहुत ज़्यादा बड़े स्तर के नहीं होंगे और धीरे धीरे कर कर आपकी मैरिड लाइफ अच्छे डायरेक्शन में जाती रहेगी। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं इस महीने के? आप कुछ नया जान पाएंगे अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, अच्छी चीज़ है। कुछ नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है आपकी मैरिड लाइफ की, ये भी अच्छा है। जैसा मैंने कहा शुक्र आ रहे हैं तो फिजिकल इंटीमेसी बहुत अच्छी रहेगी और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है वैवाहिक जीवन के लिए। सकारात्मक चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, एक दूसरे को समझने लग जाएंगे और एक दूसरे की केयर करने लग जाएंगे, उससे ज़्यादा एक दूसरे की इज्जत करने लग जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़ भी, रिस्पेक्ट, वो इस महीने दिख रही है और एक दूसरे की गलतियों को भी माफ़ करना शुरू कर देंगे। तो ये महीना ठीक ठाक दिख रहा है, अच्छा ही दिख रहा है। बल्कि नेगेटिव क्या हो सकता है? कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक्सप्लेनेशन नहीं देते या नहीं देना चाहते और पर्सनल लाइफ में उसका नकारात्मक प्रभाव होता है। हो सकता है आपके लड़ाई झगड़े कुछ ऐसे हो जहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, लेकिन आप थोड़ा चलो बाद में सोचेंगे या अभी नहीं बात करते, बाद में करेंगे, इसके कारण प्रॉब्लम होगी। इसके साथ ही सब चीज़ों को भूल कर एक नई शुरुआत करने का मौका आपको इस महीने मिल सकता है। अगर ज़्यादा ही नेगेटिविटी आ रही थी, उस मौके का लाभ ना उठाना भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है और अपने लाइफ पार्टनर के नेचर में आ रहे बदलाव को ना समझना, वो आपके लिए इस महीने बहुत भारी पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान आपने रख लिया तो मैरिड लाइफ इस महीने अच्छी ही जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए महीना बहुत ही अच्छा दिख रहा है। एग्जाम्स की पहले बात कर लेते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन में कोई एग्ज़ाम है, बहुत अच्छा करेंगे। बीच के 10 दिन में कोई आपका एग्ज़ाम है, इसमें भी अच्छा ही करेंगे, लेकिन ध्यान बहुत भ्रमित रहेगा। आपको अपने फोकस पर काम करना पड़ेगा। महीने के जो अंतिम दिन है 20 तारीख के बाद की, यहाँ पे पुरानी मिस्टेक्स ही आप दोहराएंगे। जो आप कर चुके हैं मिस्टेक्स, जिससे आपको सीखना चाहिए था, वही यहाँ पे दोहराते हुए दिख रहे हैं। इसके कारण कुछ नकारात्मकता आ सकती है। पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है। पंचम पे सूर्य बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, जो कि अच्छा ही है आपके लिए। मंगल की दृष्टि भी है, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ओवरऑल ये महीना बहुत अच्छा है। और पंचम के स्वामी बुध, वो 12वें घर में है, यानी कि जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते थे उनके लिए भी महीना अच्छा है। ध्यान क्या रखना है, आपके लिए पंचम के स्वामी बुध बनते हैं और बुध स्टडीज़ के कारक भी होते हैं। वो 21-22 तारीख के आसपास वक्री हो जाएंगे। तो ये जो समय है आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव रह सकता है। यहाँ पे अपने पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है और अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है। ये समय आपने संभाल लिया तो महीना अच्छा ही रहेगा। ये महीना रुकी हुई चीज़ों को आगे बढ़ाएगा। सरकारी कोई एग्ज़ाम है उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। इसके साथ ही आप बहुत कुछ नया सीख पाएंगे। क्लैरिटी आपके माइंड में आती हुई दिख रही है और इनसिक्योरिटीज़ पर काबू पाने के लिए महीना बहुत अच्छा है। तो स्टूडेंट्स के लिए तो महीना शुभ है। सेहत की बात करते हैं। सेहत एक ऐसी चीज़ है इस महीने जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है। लग्न के स्वामी तो लग्न में आ रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया था जनरल प्रेडिक्शंस में कि लग्न और लग्न के स्वामी दोनों ही पाप कर्तरी योग में रहेंगे और 12वां भाव जो कि बीमारियों का भी है, हॉस्पिटल्स का भी है, और क्योंकि लग्न से 12वां है तो व्यक्ति को, जिसका ये लग्न है यानी कि वृषभ, उनको नुकसान पहुंचाता है क्योंकि 12वां स्थान बहुत स्ट्रांग हो गया। तो सेहत इस महीने थोड़ी आपकी बिगड़ सकती है। ओवरऑल आंखों की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, स्किन डिसऑर्डर्स, स्लीप डिसऑर्डर्स और लिवर की कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो इस महीने ज़्यादा आपको दिक्कत होगी। महीने के शुरुआती 10 दिन में पेट की प्रॉब्लम और इन्फेक्शंस, बीच के 10 दिन हृदय संबंधित प्रॉब्लम और यहाँ पे भी इन्फेक्शन का थोड़ा डर दिख रहा है तो थोड़ा बच के रहिएगा। जो अंतिम दिन है 20 तारीख के बाद के, यहाँ पे आंखों की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और यहाँ पे भी थोड़ा इन्फेक्शन का डर दिख रहा है। तो इस महीने इन्फेक्शन का आपको बहुत ज़्यादा एक और ऐसी चीज़ है जिससे आपको बच के रहना है। उपाय की बात करते हैं, क्या उपाय आपको करने हैं। महीने के शुरुआती 2-3 दिन में ये उपाय आप कर सकते हैं। अगर पहले शुक्रवार को करना चाहते हैं तो शुक्रवार को भी कर सकते हैं। महीने की शुरुआत में ही कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको लक्ष्मी जी के इस मंत्र ओम जगत प्रियाय नमः, ओम जगत प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। फिर लक्ष्मी जी को आपको खीर का भोग लगाना है। ध्यान ये रखना है कि उस खीर में 5 तरह के मेवे हों और थोड़ा केसर भी हो। इसके साथ ही आपको दुर्गा जी को लाल फूल अर्पण करने हैं और फिर ये सब करके आपको दुर्गा चालीसा का भी 2 बार पाठ करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अप्रैल का महीना बहुत अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।